हेलो अमेजियंस, कैसे आप सब बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का न्यू चैप्टर जो आप लोगों का है पृथ्वी नाम से कुछ आप लोगों का चैप्टर है। हाँ जी बच्चों, आई नो डैट। तो बच्चों आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दो। मुझे संस्कृत इतना अच्छे से इंग्लिश आता, मतलब संस्कृत इतना अच्छे से आती है नहीं, बट मैं आपको तभी बता दूँगी। मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढा और मैं ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। या ओके, सो जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना। ओके, सो आपका जो चैप्टर नेम है वो है पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, ठीक है। जो आपका चैप्टर है वो है पृथ्वी त्रीणि रत्नानि। ये आपका लाइक योर इट्स योर चैप्टर। इरेजर। तो इस चैप्टर का जो नेम है, इस चैप्टर की जो हेडिंग है, मतलब क्या है इस चैप्टर की हेडिंग, एंड दिस चैप्टर नेम, इस चैप्टर का नाम है कि पृथ्वी त्रीणि रत्नानि। तो इस चैप्टर का मतलब क्या मतलब इसकी हेडिंग का क्या मीनिंग है, ठीक है। लाइक मैं जो परफेक्ट वर्ड कहना चाहती हूँ वो मेरी ज़ुबान में आ चुका है। जो मैं मतलब लाइक इस परफेक्ट इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लाइक व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस डैट वर्ड, ठीक है। या सो जब पृथ्वी होता है इसका मतलब आपको पता ही है, पृथ्वी है तो ये नाम से ही पता चल रहा है। इसका मतलब होता होगा धरती, ठीक है। इसका मतलब क्या होता होगा, धरती। थोड़ा मेरे नाम से पहचान तो प्लीज़ कोई चिढ़ाना मत, ठीक है। और इसका जो सेकेंड वर्ड है वो है त्रीणि, मतलब तीन, ठीक है। त्रीणि मतलब क्या होती है, मतलब तीन। या त्रीणि मतलब क्या होती है, तीन। थ्री मतलब त्रीणि। और रतन मतलब रत्नानि मतलब रतन। रत्नानि मतलब क्या होता है, रतन होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो हमारे जो चैप्टर की हेडिंग है इसका है धरती पर तीन रतन। ओके, अगर कोई पूछे कि आपके चैप्टर का नेम क्या है तो क्या बोलेंगे आप, पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, मतलब होता है धरती पर तीन रतन। तो पहले क्या होता है इस मतलब ये एक सिंपली क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्लास है लाइक सिंपली मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इसमें एक टीचर है और वो अपनी क्लास में एक चार्ट पेपर लेकर आया है, ठीक है। साथ में क्या लेकर आया है, एक चार्ट पेपर लेकर आया है। चार्ट पेपर को प्रॉपर हिंदी में बोले तो फूल झाड़ियाँ कुछ ऐसे करके ही कुछ कहते हैं, ठीक है। फूल झाड़ियाँ करके कुछ कहते हैं, मुझे पक्का नहीं पता। सो टीचर क्या बोलता है, छात्र तुम देखो आज मेरे हाथ में फूल झाड़ियाँ हैं। तो क्या बोलता है, ये टीचर बोलते हैं कि बच्चों देखो मेरे हाथ में एक चार्ट है। तब एक बच्चा खड़ा होकर बोलते हैं श्री स्पार्कलर शीट कर क्या है, ठीक है, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि ये स्पार्कलर शीट पर क्या है। तो टीचर क्या बताते हैं, टीचर बताते हैं विद्यार्थियों इन स्पार्कलर शीट की दीवार पर यस इस स्पार्कल शीट को दीवार पर लगाएं, उसके बाद इसे स्वयं जांचें। तो और देखो ये जो टीचर है ये क्या बोलता है, ये समझाता नहीं है, बस ये सीधा बोलता है कि तुम लोग क्या करो कि तुम लोग इस चार्ट को दीवार पे लगाया, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ, हालांकि फर्स्ट 4 पेपर में एक सुंदर चित्र है, शीक्लिन भी है, ठीक है। मतलब ये बोलती है कि हाँ देखो इस पेपर में कितना सुंदर चित्र भी है। मतलब ये लड़की एक लड़की है, इनकी क्लास की स्टूडेंट है। तो वो कहते हैं कि हाँ देखो इस चार्ट में कितना सुंदर चित्र बन रखा, मतलब एक तरीके से एक ड्राइंग बन रखी है। देन यहाँ पे आता है, यहाँ पे बोलता है सही, ये अच्छी कहावतें हैं, सुंदर शब्द हो, यस सही, सुंदर ये अच्छी कहावतें हैं, सुंदर शब्द ही कहावतें हैं, ये चीज़ें हम बेहतर काम करने के प्रेरणा देती है। मतलब देखो टीचर क्या बोलता है, टीचर बोलता है हाँ ये अच्छे इसमें मतलब जो ये चार्ट लाया है तो इस चार्ट में क्या है, इसमें अच्छी अच्छी कहावतें लिखी हुई हैं, ठीक है।
इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कहावतें लिखी हुई, वो भी सुंदर सुंदर शब्दों में, सुंदर मतलब अच्छे शब्दों में, ठीक है। यस, अच्छे अच्छे शब्दों में अच्छी अच्छी कहावतें लिखी गई है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, जिससे ये हमारे काम करने की प्रेरणा, मतलब हमारे काम करने का मूड और अच्छा बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग श्री। फिर हम कहावतें पढ़ते हैं, तो फिर एक लड़की बोलती है चलो टीचर हम लोग अभी ये जो आप चार्ट बना के लाए हो ना, इसके हम लोग अब कहावतें पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा पूरा होता है, एक पेज कंप्लीट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज इसका ये रहा, हेयर। सो या जैस तो इस पेज पे क्या कहावत लिखी है? मैं 3 रत्नों, पानी, भोजन और एक अच्छी कहावत हूँ। रतन का काम पत्थर के टुकड़े पर खुशी से लिखा जाएगा, मतलब लिखा दिया है। मतलब इसमें सिंपल देखो क्या बोला है। मैं 3 मतलब जो हम धरती के 3 मेन रतन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पानी, भोजन और अच्छी कहावतें। रतन का नाम पत्थर के टुकड़ों पर खुशी में मतलब लिखा जाता है, ठीक है, लिखा दिखाया जाता है। मतलब रतन का जो नाम होता है वो पत्थर के टुकड़ों की मतलब खुशी के लिए उस पर लिखा जाता है। तो बेडशीट को बोलता है या पृथ्वी पर 3 रत्न है, पानी, भोजन और एक अच्छी कहावत, ठीक है। पृथ्वी पर कितने रत्न है? पानी, भोजन और एक अच्छी कहावत है। निरशक, तो निरशक क्या होता है? निरशक बोलता है पृथ्वी पर 3 रत्न है, ठीक है, जल, भोजन और कहावतें। मूर्ख पत्थर के टुकड़े पर रत्नों के नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ आया? समझ नहीं आया खैर, पर मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। देन अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब ये जो पूरा ये बोला है इसका मीनिंग हमें अभी इधर दे रखा है प्रॉपर तरीके से। पृथ्वी पर 3 रत्न है, वह रत्न है जल, अन्न और अच्छी कहावत है, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। देखिए देखो इसमें क्या है, पृथ्वी पर 3 रत्न है, या आप लोगों को नाम अच्छे से याद होने चाहिए कि पृथ्वी पे कितने रत्न होते हैं। तो क्या क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे जल, अन्न और अच्छी कहावत है। पर जो थोड़े मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़े को पत्थर के टुकड़ों को रतन कहते हैं, ठीक है। देन या हल्के दिमाग वाले हिसाब लगाते हैं, एक मिनट बच्चों बस, या ये ठीक है। देखो हल्के दिमाग वाले हिसाब लगाते हैं कि उनका अपना है या किसी और का। मतलब जो हल्के दिमाग के होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं? वो दिमाग लगाते हैं कि यह हमारा है कि उनका है। पृथ्वी उदार चरित्र वालों का परिवार है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? उदार चरित्र वालों का परिवार है, अंडरस्टैंड। देन फुटनोट क्या है? जो लोग हल्के दिल वाले हैं और उदार हैं उनके लिए पृथ्वी उनका परिवार है। निरशक यह हल्के दिमाग वाले लोग हैं जो गिनती करते हैं कि यही उनका अपना है और गैर का, परंतु पृथ्वी उदार लोगों का घर है। देन अब इसका मीनिंग क्या है? इस पूरे जो भी आपको पैराग्राफ है इसका मीनिंग, ये अपने लोग हैं और ये कोई पराया है, ऐसी सोच संकीर्ण मानसिकता लोग वाले करते हैं। मतलब इस पैराग्राफ का जो इतना पैराग्राफ था, यहाँ का घर है यहाँ तक का, इसका हमें मीनिंग भी दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट आई वांट टू इरेज दिस मेस। तो ये मतलब ये अपने लोग हैं, ये लोग क्या करता है? पराया और मतलब पराया करते हैं। जैसे कि आप हैं और आपके पड़ोसी हैं, ठीक है। आप हैं और कौन है? आपके पड़ोसी है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं?
मतलब आप लोग ये पड़ोसी क्या कर रहे हैं कि ये कोई और है, हम इन्हें नहीं जानते। या तो बाई चांस जैसे कि आप कभी गिर जाते हैं तो पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी यूँ नहीं बोलता कि तुम्हारी चोट लग गई, अरे अरे लगी तो नहीं, मतलब पूछते नहीं है, वो कहते हैं छोड़ो ना, मरने दो, हम इन्हें नहीं जानते तो फिर हम इनसे क्यों अपना हालचाल पूछे, ठीक है। पर ये जो मतलब थोड़े हल्के दिमाग वाले लोग होते हैं, मतलब इन लोगों को मानसिकता वाले लोग कहते हैं, क्योंकि ये लोग पराया करते रहते हैं कि ये अपने नहीं है, वो अपने नहीं है। ऐसा नहीं होता। पृथ्वी जो है वो लोगों के लिए बनी है और लोगों को हमेशा मिल बांट कर ही रहना चाहिए। जो लोग उधार संभव का होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार बन जाता है, और जो लोग अच्छे होते हैं वो लोग करते हैं पूरी पृथ्वी को अपना परिवार बना लेते हैं, ठीक है। या लेट मी रीड दैट। इतना आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए और आ गया ही होगा। नाउ देन नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट पेज। आई थिंक यही था, हाँ जी। देखो, क्योंकि चीज़ें उद्यम से पूरी होती है, क्योंकि जो चीज़ें होती है वो पूरी उद्यम से पूरी होती है, इच्छाओं से नहीं। सोते हुए सिंह के मुंह में मार्ग नहीं घुसते। श्लोक। अब ये श्लोक क्या है, अब ये श्लोक कुछ आपको बताएगा, देन इसका मीनिंग भी हमें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। तो श्लोक क्या बोल रहा है, अब श्लोक आपको कुछ बताएगा। क्योंकि उद्यम से काम पूरे होते हैं, ना अभिलाषों से, और ना सोते हुए सिंह के मुंह में मार्ग प्रवेश करते हैं। तो नीचे कहते हैं, क्योंकि कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं होते। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। अब इसको मीनिंग जान लेते हैं। मतलब ये जो पैराग्राफ, ये पूरा जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, बट आपको अपनी बुक में से थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है। देन इसका अर्थ है, हम जो काम करते हैं वह इच्छा से ही करते हैं, वह सफल नहीं होते। कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास ज़रूरी है। हालांकि शेर शक्तिशाली है, वह भोजन के लिए कड़ी मेहनत करता है। सोते हुए सिंह के मुंह में मार्ग स्वयं प्रवेश नहीं करते, ठीक है। या ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये भी एक मतलब श्लोक है। वह संदेव वृद्धजनों का अभिवंदन एवं सेवा करते रहते हैं। ये चारों उसकी आयु, विद्या एंड यश और बल की वृद्धि करते हैं, ठीक है। देन फुटनोट क्या है, जो वृद्ध व्यक्ति सदैव नमस्कार करता है, उसकी सेवा में जो चार चीज़ें होती है, उससे उसकी आयु, विद्या, यश और बल में ही वृद्धि होती है, ठीक है। देन नीरसक, जो व्यक्ति सदैव वृद्धजनों का सत्कार और सेवा करता है, उसके जीवन की चार चीज़ें, विद्या, यश और बल इत्यादि बढ़ती है। अब इसका अच्छे से प्रॉपर अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसके अर्थ में ही थोड़ा बहुत हमें मीनिंग थोड़ा समझ आ जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति सदैव वृद्धों की सेवा और सम्मान करता है और उन्हें निम्रता का प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बैल बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आयु, बलम, यश और आयु, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम, मतलब इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो क्या होगा, उससे आप लोगों की एज बढ़ेगी, आप खूब लंबे जियोगे और लोगों के सामने आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। या नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, बल और प्रकर्म। जहाँ भी ये 6 मौजूद होते हैं, भगवान उसकी मदद के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सब बताया। फुटनोट क्या है अब, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, बल और वीरता से यह कहा
मौजूद है वह भगवान सहायक निरशक। जहाँ उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, बल और पराक्रम ये 6 हैं, वह ईश्वर सहायक है। अब अर्थ, आपके लोग कड़ी मेहनत करते हैं, साहसी है, धैर्यवान है, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और मजबूत और शक्तिशाली है और भगवान उसके काम में उसकी मदद करते हैं। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो श्लोक है, ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता योग्यता छीन है। योग्य होने के धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। फुटनोट, ज्ञान से निम्रता आती है, निम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म आता है और सुख मिलता है। ठीक है। निष्कर्ष, विद्या से निम्रता मिलती है, मनुष्य निम्रता से योग्यता की ओर जाता है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म की प्राप्ति होती है और फिर सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? ज्ञान निम्रता देता है और लोग निम्रता के लिए वह योग्यता प्राप्त कर लेता है। योग्य व्यक्ति आसानी से धन कमा लेता है, वह धर्म से कर्म का आचरण करता है और धर्म का आचरण करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान अवश्य ही सुख देता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं। सॉरी, देन नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये हमारी बुक का लास्ट पेज है। ओके, चैप्टर फिनिश होने वाला है आप लोगों का। जल्दी जल्दी, खुशी हो रही है ना, वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक है, हे लक्ष्मण, सोने की लंका भी मुझे प्रसन्न नहीं करती, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ठीक है। तो श्लोक क्या है? श्लोक ये है कि हे लक्ष्मण, मुझे स्वर्ण कन्या भी अच्छी नहीं लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। देन अन्वय हे लक्ष्मण, मुझे सुनहरा लड़का भी पसंद नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। अब इसका प्रॉपर अर्थ जान लेते हैं। ठीक है। अर्थ भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री राम लक्ष्मण कहते हैं कि हे लक्ष्मण, रघुपति है, बालक स्वर्ण पर है, तथापि उसे लंका में रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माता और जन्मभूमि दोनों से भी बढ़कर है, अतः मातृभूमि में ही रहना उचित है। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा किस पे है? पुस्तक पर है। पुस्तक में जो ज्ञान है वह दूसरों के हाथ में धन के समान है। वह ज्ञान काम के समय उचित किया हुआ धन है। ठीक है। फुटनोट, लेकिन जो ज्ञान किताब में है वह ज्ञान नहीं है जो काम के दौरान पैदा होने पर दूसरों के हाथ में धन बन जाता है। निश्चय, परंतु जो ज्ञान पुस्तक में है और जो धन दूसरों के हाथ में है, दोनों काम के उपन्न होते हैं। ना तो वह ज्ञान है और ना ही वह धन अपने उपयोग के लिए। ठीक है। देन अब इसका प्रॉपर अर्थ जानते हैं। किसी के पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन यदि उन्हें कभी पढ़ा ना गया हो तो पुस्तक में लिखा ज्ञान अवसर पर सहायक नहीं होता है, परंतु बुद्धि में मौजूद ज्ञान इस प्रकार काम पूरा कर देता है। इस प्रकार दूसरों का दिया हुआ धन अवसर आने पर काम नहीं आता है और अपने हाथ में दिया हुआ धन ये कार्य सिद्ध कराता है। ठीक है। लेट मी फर्स्ट इरेज इट, क्योंकि डोंट मेक मेस, टैब में भी मैस नहीं बनाना चाहिए। नाउ
देन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चन के भी मैंने मीनिंग निकाल दिए हैं। हाँ जी बच्चों, ठीक है। सो हम अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, यस हम अभ्यास, अरे यार एक मिनट यार, छोड़ो, हम अभ्यास कर रहे हैं। इन सभी कहावतों को जोर से पढ़े, याद रखें और लिख लें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। मतलब इन सबके क्वेश्चन के मतलब आंसर है, आपको एक ही सेंटेंस में लिखना है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि मुझे इनमें से कुछ कुछ के आंसर पता है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल जाएंगे। अभी बस हम लोग रफली हम लोग वैसे लिख रहे हैं, ठीक है। 3 रत्नानि, ठीक है। देन कौन गिनता है कि और उसका अपना है या किसी और का है? मतलब किसका है अपना धन है कि पराया धन है? मनुष्य, ठीक है। कार्य कौन पूरा करता है? ये आपको बताना चाहिए। ज्ञान क्या देता है? माँ और जन्मभूमि क्यों बड़े हैं? लंका कैसी थी? ठीक है, वो सारे श्लोक में आपको पता चल जाएंगे। देन और क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित प्रश्न लिखे, मतलब इनके आंसर लिखने हैं। पृथ्वी के 3 रत्न कौन से थे? पृथ्वी के 3 रत्न थे जल, अन्न और अच्छी कहावत। उदार चरित्र में क्या अर्थ था? हिरण किसके मुख के स्वयं प्रवेश नहीं करते थे? और अभिवादन करने वाले लोगों को दैनिक वृद्धि क्या थी? मनुष्य को धन से क्या मिलता था? और उपादिन कार्य में किन प्रकार के धन का उपयोग नहीं किया जाता था? देन देखें और जाने कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके नाम हम लिखने हैं। पेड़ पर फल लगते हैं, मतलब आपको इनके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। आप फल स्वीकार करें। मैं फल स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। बस हम लोग पास इतना ही है और बाकी ये सब इनके मीनिंग्स है, लिख लीजिए ये पूरा। एंड देन ये जो, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, ये जो ऊपर का प्रश्न था ये आ नहीं पाया था मीनिंग, तो इसलिए मैंने यह करा, मैंने इसके साथ का करा, ठीक है। ये कहावत विभिन्न वगैरह वगैरह, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, लव यू ऑल इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ा दीजिएगा और लाइक भी कर देना चैनल को। बाय बाय।